हेलो दोस्तों, बताने वाले हैं कि आप लोग को पॉलिटी लगता होगा बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो पॉलिटी आपको इतना ज़बरदस्त सरल तरीका से आपको कुछ बात बताने वाले हैं कि पॉलिटी के कुछ राज बताने वाले हैं कि पॉलिटी कुछ नहीं, आपको मुर्जवानी कुछ सुनाने वाले हैं। यानी कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा बनाने में, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है। अब इसके बाद आती है 22 भाग। 22 भाग, भागों की संख्या कितना है भाई? 22। अब इसमें भाग 1 बोलती है कि भारत का राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 बोलता है पदाधिकारियों का वेतन, और भाग 3 बोलती है शपथ। भाग 4 में बोलता है कि किसी राज्य में राज्यसभा के सीटों की संख्या। भाग 5 बोलता है लोकसभा में एससी एसटी का सीट, और 6 बोलता है कि एक विशेष राज्य का दर्जा जो हमारा देश के ईस्ट स्टेट बोला जाता है। जैसे में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के विशेष प्रावधान दिया गया है अपने ट्रेडिशन के अनुसार संविधान बनाने के लिए, जिसका सांसद इसे एक्सेप्ट भी करेगी। और 4 में है शक्ति का विभाजन, जिसमें सेंट्रल सरकार का एक अलग पावर है, स्टेट का एक अलग पावर है। कुछ कुछ चीज़ों में दोनों की पावर है। जैसे में बोला जा सकता है कि नोट छापने का जो पावर है सेंट्रल का है, उसी प्रकार जैसे बोला जा सकता है कुछ कुछ चीज़ों की जो पावर है दोनों को दिया गया और स्टेट को भी दिया गया। 8 में क्या बोलता है? अनुसूची 8 बोलता है 22 भाषा न्याय का उल्लेख। संस्थान, और 9 में बोलता है कि भूमि सुधार, और 10 बोलता है कि दल बदल, 11 बोलता है पंचायत, और आपको 12 बोलती है नगर पालिका। उसी तरह बताने वाले हैं कि अनुसूची कंप्लीट हो गया है। अब अनुसूची 1 पढ़ना है। अनुसूची 1 में क्या था कि भारत और भारत का राज्य क्षेत्र, जिसमें 1 से 4 अनुच्छेद आती है। अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 बोलता है कि किसी विदेशी भूखंड को अगर मिलाना है तो आर्टिकल 2 के तहत वो मिलेगी। अनुच्छेद 3 बोलता है कि वर्तमान राज्यों का परिवर्तन, जैसे किसी राज्य का सीमा क्षेत्र या फिर उसकी कुछ और चीज़ का जो बदला जाता है आर्टिकल 3 के तहत बदला जाता है। और आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि ये 368 से बाहर है। अब कुछ और भी स्टोरिया सुनाने वाले हैं कि भारत जब आज़ादी से पहले 1947 की बात है, भारत लगभग में 552 रियासत में बटी हुई थी, और इस रियासत को इकट्ठा करने का जो कारोबार दिया गया बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसको जो सहयोग किया माउंट बेटन ने क्या किया? इसका सहयोग किया, जिसमें कुछ कुछ रियासत ऐसे थे जिसको मिलाना भारत में बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा था, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, और एक बोला जा सकता है जूनागढ़। जम्मू कश्मीर का कुछ अलग ही स्टोरी है। जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, उनको लगता था कि भारत भारत को जम्मू कश्मीर को मिलाना भारत में इम्पॉसिबल है। ऐसा लग रहा था कि भारत हमें जैसे अंग्रेज ट्रीट किया है उसी तरह हमें भारत भी ट्रीट करेगा। सबसे बड़ी बात है, हरि सिंह को ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर हम अपना देश बना लेते हैं जम्मू कश्मीर को, तो हम अपना शासन, अपना कानून मेरा खुद का रहेगा। बट लेकिन यहाँ पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रस्ताव लेकर जाते हैं, खास करके हरि सिंह के पास, और हरि सिंह को बोलते हैं कि भाई मेरे देश में मिल जाओ। हरि सिंह ने एकदम खरी खोटी में जवाब देते हैं, उसको लगता है कि नहीं, मुझे भारत में नहीं मिलना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ तक बोलते हैं कि हम आपकी सैनिक कार्रवाई भी करेंगे। हरि सिंह बोलता है कि आपके पास तो सैनिक पावर भी नहीं है। वास्तव में भारत के पास 1947 में सैनिक पावर नहीं था, यानी कि सेनापति का पावर अंग्रेजी का पास था, जिसमें बोला जा सकता है कि सेनापति के तौर पे थे वहाँ पे जनरल मुचुर। उससे भी जाके बोलते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि हमें जम्मू कश्मीर पर जाके सेना कार्रवाई करना है। जनरल मुचुर ने बोलता है कि नहीं, हम जम्मू कश्मीर पे सेना का कोई बटालियन नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो आपका अधिकार में नहीं है। आप उस पर साइन करवाइए विलय पत्र पे, या फिर बोलिए हम, या फिर अपना देश में उसे जुड़ाइए, तभी हम आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तो माथा पकड़ लिया, ये हरि सिंह बड़ा खतरनाक राजा निकला भाई। अब उसको क्या किया जाए? कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि भारत का तो छोड़ो, अब आ गई पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना एक दिमाग लगाया, खुरपाती दिमाग, जिसके बोलते हैं कबीले आतंकवादी को पूरे तरह से जम्मू कश्मीर में एंट्री मरवा दिया, और जम्मू कश्मीर को बोला जा सकता है कि तहस नहस करने लगा। वहाँ पर ही बोला जा सकता है उसकी बहू और बेटियाँ का, उसमें जहाँ भी जितना जो कुछ मिलता था ज़बरदस्त तरीका से लूटना स्टार्ट किया। और
वहाँ की बहु बेटियों को उठा के लेके जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके श्रीनगर तक कबीले आतंकवादियों ने घुसना स्टार्ट किया। तब हरि सिंह को लगने लगा कि अब मेरा देश मेरे साथ नहीं रहा, अब जम्मू कश्मीर धीरे धीरे मेरे हाथ से छूटता चला जा रहा है। अचानक आता है जम्मू कश्मीर, यहाँ जवाहरलाल नेहरू और पंडित सरदार भाई पटेल के पास आता है और बोलने लगता है कि सर हमें भारत में मिला ले। जवाहरलाल नेहरू ने तो तैयार हो गया, ठीक है आप आदेश दीजिए, हम सेना की कार्रवाई करना स्टार्ट कर देते हैं। भारत का उस टाइम ब्रिगेडियर उस्मानी रेडी हो गया अपना सेना को लेकर। उसको लगने लगा कि चलो ठीक है, देखते हैं, आतंकवादी को भगाते हैं। उधर से आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बोलते हैं रुका हो उस्मान ख्वाजा। मान सिंह को रोकना, उस्मानी को रोकने के लिए सरदार भाई पटेल ने डायरेक्टली रूप से मना कर दिया, बोल दिया कि नहीं हम कार्रवाई नहीं करेंगे। अब हरि सिंह को तो दिमाग खराब हो गया, भाई क्या बोल रहा है, अब तो मेरे देश मेरे पास रहेगा नहीं और मेरी पूरा इज्जत लूट के चल जाएगी। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलता है कि पहले आप विलय पत्र पर सिग्नेचर मारिए कि मैं भारत में मिल रहा हूँ, तभी हम जम्मू कश्मीर पर कार्रवाई करेंगे और कबीलियों आतंकवादी को भगाएंगे। हरि सिंह लास्ट में साइन मारता है और उसी दिन से क्या होता है, 26 अक्टूबर 1947 को ये सिग्नेचर होती है, जिस दिन से जम्मू कश्मीर भारत का हो जाता है। अब जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेडियर उस्मानी को आदेश देता है और बोलते हैं कि अब जाइए, सेना की कार्रवाई करिए और आतंकवादियों को वहाँ से भगाइए। जबरदस्त मार मारते हैं कबीले आतंकवादियों को और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में खदेड़ देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ एरिया उन लोग कब्जा लिया था, जिसको बोलते हैं LOC। अब तो ये बात समझ में आ गया पूरी तरह से। अब एक चीज़ और इसमें पॉइंट छुटा हुआ है कि जो हरि सिंह का जो PM था, यानी कि वहाँ पर शेख अब्दुल्ला, पहले तो उन्हीं के बात पे रह रहे थे। जब आतंकवादी हिला तब इसको लगने लगा था कि अब मेरा देश मेरा खुद का इज्जत नहीं रहेगा। तब उस PM का बात नहीं सुनता और भारत की शरण में आ जाती है। ये तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे सिग्नेचर करवा के भारत में मिलाया गया। अब दूसरी बात आती है हैदराबाद का। हैदराबाद का राजा तो ऐसा था भाई, उसको कहना था कि बीच दक्षिण भारत में रहने के बावजूद भी वो बोल रहे थे कि हम अपना देश बनाएंगे। बताओ भाई, भारत के बीच में एक देश बनाएगा, चारों तरफ से भारत रहेगा, ये कैसा होना इम्पॉसिबल। भारत को भी लगने लगा क्या यार यहाँ का राजा पगला गया है का, उसको समझ में नहीं आना। भारत डायरेक्टली रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला था नहीं मानिएगा क्या, तो बोलता है नहीं मानेंगे। सरदार भाई पटेल को लगने लगा इस साला इसके प्रति अब क्या करें। वो अब अपना कार्रवाई करना शुरू कर दिए। अब भारत का जो सैनिक था, सारा सैनिक को पुलिस के वर्दी में उतार दिए। अब उतारने के बाद पूरे चारों तरफ से हैदराबाद को घेर लिए। हैदराबाद को जैसे चारों तरफ से घेरा, हैदराबाद का जो भी सैनिक था उस रियासत का घुटने टेक दिया। अब वहाँ का राजा सरदार भाई पटेल के शरण में आ गए। अब बोलता है कि बताओ तुम्हें मरना है या फिर भारत में मिलना है। उसके पास दो ही ऑप्शन दिए, तो बोलता है भाई हम मरेंगे नहीं, आपका देश में मिल जाएंगे, जो वर्तमान में अभी तेलंगाना राज्य है। और एक और आती है बात, आपको अगला राज्य के बारे में बताने वाले हैं जो गुजरात के आसपास है। उस एरिया का नाम था आपको जूनागढ़। जूनागढ़ के राजा तो अलग ही पागल था। उसका कहना था, वो राजा का सोच था कि हम जाके, सोचो गुजरात कहाँ है और जाके मिलना चाहता था कहाँ, पाकिस्तान में। उसको लग रहा था कि वहाँ के जो राजा था जो मुस्लिम था, लेकिन वहाँ के जो आसपास के एरिया और लोग थे उसको लग रहा था कि हम भारत में मिलेंगे जाके। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चल गया था कि हम कुछ अलग ही दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वहाँ पर जाके क्या करवा देते हैं, जनमत संग्रह करवा देते हैं। जनमत संग्रह मतलब होता है कि वहाँ के लोगों के ही भड़का देते हैं राजा के खिलाफ। जनमत संग्रह करवा के अब लगने लगता है कि वहाँ के राजा के अब सलाह हमको इस जगह पे जगह नहीं मिलने वाला है, अब मुझे भागना ही पड़ेगा। अब वहाँ के जो राजा था आपका जूनागढ़ का राजा, कुत्ते पालने का बहुत शौक था। उस कुत्ता को लेकर फिर चल जाता है पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना से मिलता है, बोलता है आगे लो, कुत्ता लेके जाता है। लगभग 1200 कुत्ता लेके जाता है पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना को लग रहा था कुछ धन दौलत लेके आया होगा, यहाँ तो इस साला कुत्ता लेके आया, बाकी सारा धन दौलत रह जाते हैं। बाकी जूनागढ़ का जो भी है जनता भारत में मिल जाता है। तो बहुत सारी इसमें कहानियाँ आप लोग को बताए हैं लाजवाब तरीका से। पॉलिटी आप लोग को कैसा लगा इस कमेंट करके बताएंगे। एकदम एक सांस में पॉलिटी को आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह बताए हैं। आपको इसी तरह पूरा पॉलिटी खत्म करेंगे, मज़ा आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।